हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रूट बेस। मैं हूं विनोद और मैं आज लेकर के आया हूं केमिस्ट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज को। इससे पहले हम लोगों ने बेसिक केमिस्ट्री के बारे में पढ़ा था, केमिस्ट्री क्या होता है, और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, और हम लोग आए इसके फंक्शनल ग्रुप में, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। इससे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा आप लोगों को अच्छे से याद होगा। आई होप जो नए स्टूडेंट हैं मेरे पिछले वीडियो में जाकर के देख सकते हो। मैंने अल्केन, अल्कीन और अल्काइन जो केमिस्ट्री का बेसिक है, आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पर सीखने के बाद ही अल्केन, अल्कीन, अल्काइन सीखने के बाद ही आप लोगों को यहाँ पर आना होगा फंक्शनल ग्रुप में। तो अगर नए हो तो मेरे चैनल पिछले वीडियो में जाकर के देख सकते हो, मैंने अच्छे से पढ़ाया हुआ है। एक बार मैं रिविजन के लिए थोड़ा सा बता देता हूँ कि यहाँ जब हम लोग सिंगल बॉन्ड लिए थे, जब सिंगल बॉन्ड लिए उसमें क्या होगा आपका अल्केन। अल्केन का मतलब क्या था? सिंगल बॉन्ड। अब बताओ बच्चों, जब डबल बॉन्ड था तब क्या था मेरा? जल्दी से बताओ, कमेंट करो। अल्कीन। डबल बॉन्ड के लिए अल्कीन। और तीसरे के लिए क्या था आपका? ट्रिपल बॉन्ड के लिए अल्काइन। यहां तक कोई डाउट? ये मेरा पिछला वीडियो था, बेसिक केमिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, बेसिक केमिस्ट्री। इसके बाद हम लोग इसका यूनिट भी करेंगे। तो आपके पास ये होना चाहिए। इसका हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, लिखने का तरीका क्या होता है? तो देखिए, जब सिंगल बॉन्ड रहेगा, एक कार्बन रहेगा, अल्क किसको डिनोट करता है? अल्क डिनोट करता है कार्बन का संख्या को। और लास्ट में ANE जब रहेगा तो समझ जाना है क्या? सिंगल बॉन्ड है। ANE का मतलब सिंगल बॉन्ड। और देखिए यहाँ पर भी क्या है आपका? अल्क। अल्क तीनों में सेम रहेगा। अल्क, अल्क मतलब कितना कार्बन का संख्या है। जल्दी से एक बार रिवीजन कर लो बच्चों कि कार्बन, जब एक कार्बन रहेगा तब क्या बोलेंगे, 2-3 कार्बन रहेगा तब क्या क्या बोलेंगे। ये नाम आपको जल्दी से याद कर लो, रिवीजन हो जाएगा। मीट, ईट, प्रो, ब्यूट, इस तरह से मैंने 10 कार्बन का बतलाया हुआ था, आप लोग जल्दी से याद कर लो। अल्क, यहाँ पर देखिए ENE कब लगेगा? जब डबल बॉन्ड होगा। और देखिए जब YNE ये कहाँ लगेगा? जब ट्रिपल बॉन्ड आपके पास होगा। ये था मेरा पिछला वीडियो, ठीक है। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आई होप। चलिए हम लोग आते हैं फंक्शनल ग्रुप में। तो इसमें से भी हम लोग 10 पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप अलग अलग। तो हम लोग, ये बड़ा वीडियो बनेगा तो क्या करेंगे कि 2-3 करके बांट देंगे, तब 2-3 वीडियो में ये खत्म हो जाएगा। तो पहला जो मेरा फंक्शनल ग्रुप है वो क्या होगा? हैलाइड। पहला फंक्शनल ग्रुप क्या है आपका? हैलाइड। और हैलाइड को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं? फ्री बॉन्ड X से। फ्री बॉन्ड X, ये X क्या क्या होगा? तो X आपका होगा फ्री बॉन्ड, फ्लोरो और क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, सब में फ्री बॉन्ड होगा, क्योंकि इसका हैलाइड का लिखने का तरीका होता है फ्री बॉन्ड X। इसका नाम क्या है? फ्लोरो, इसका नाम क्लोरो, इसका ब्रोमो और इसका आइडो। यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चों? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये चीज आपका पीरियोडिक टेबल से है। तो चलिए अब हम लोग इसका पहला एग्जाम्पल करते हैं। जितना एग्जाम्पल हम लोग करेंगे उतना हमारे लिए अच्छा होगा। तो ये आप लोग को याद हो जाना चाहिए कि क्लोरो, क्लोरो और ब्रोमो, आइडो, ठीक है। तो हम लोग हैलाइड पढ़ रहे हैं जब, तो हैलाइड का एक एग्जाम्पल जल्दी से कमेंट करो बच्चों, एक एग्जाम्पल क्या होगा? तो एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं CH3। हैलाइड का मतलब क्या है? फ्री बॉन्ड। और आपके पास, अच्छा बॉन्ड का मतलब क्या होता है मैंने बताया था पिछले वीडियो में। बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर एक बॉन्ड बना होता है। तो यहाँ पर देखिए CH3, एक कार्बन को बॉन्ड पूरा करने के लिए कितना बॉन्ड चाहिए? एक कार्बन को कितना बॉन्ड चाहिए? 4 बॉन्ड चाहिए। तो 4 बॉन्ड यहाँ पर कितना आपको दिख रहा है? 3 बॉन्ड। तो एक हम लोग लेंगे फ्री बॉन्ड, मान लिया जाए Br लेते हैं, तब ये पूरा कर लेगा। कैसे पूरा करेगा? यहाँ पर देखिए तीन कार्बन है ना, सॉरी 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर देखिए 3 हम लोगों ने
और एक Br। इसका नाम जल्दी से कमेंट करो बच्चों। कहीं पर भी डबल बॉन्ड नहीं है, अभी हम लोग सिंगल बॉन्ड में हैं। जब सिंगल बॉन्ड में है तो इसका नाम जल्दी से आप लोग कमेंट कर सकते हो। जल्दी से कमेंट करो इसका। मान लो Br हम लोग नहीं लेते हैं, पहले हम लोग सिंपल वाला करेंगे, Cl लेते हैं। चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए इसका नाम क्या होगा। जब हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे तब क्या बताया था मैंने, जब सिंगल बॉन्ड रहेगा तब क्या यूज करेंगे। तो देखिए पहले हम लोग लिखते हैं फंक्शनल ग्रुप को। पहले क्या लिखते हैं हम लोग, फंक्शनल ग्रुप को। तो फंक्शनल ग्रुप मेरा क्या है, Cl। Cl को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरो। और यहाँ पर देखिए कितना कार्बन चयन है, तो एक कार्बन है। तो एक कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, मिथ बोलते हैं। एक कार्बन को हम लोग बोलते हैं मिथ। और कहीं भी मेरा डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, नहीं है, सब में सिंगल बॉन्ड है। जब सब में सिंगल बॉन्ड है तो हम लोग लास्ट में ANE यूज करते हैं, क्लोरोमीथेन। क्लोरोमीथेन इसका नाम हो गया। एक एग्जाम्पल ये हो गया, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये तो हो गया जब एक कार्बन था तब। अब हम लोग आते हैं दो कार्बन में। जब दो कार्बन में आएंगे तब क्या होगा आपका, C और H3CH2 और यहां पर आपका Cl, ठीक है। अभी हम लोग Cl का ही एग्जांपल लेकर के चल रहे हैं। तो ये क्या बॉन्ड पूरा करेगा, तो नहीं पूरा करेगा, क्योंकि CH3 तीन हाइड्रोजन इसके पास है, एक बॉन्ड यहाँ पर है, तो ये कंप्लीट कर लेगा अपना। और यहाँ पर भी आपका क्या होगा, एक बॉन्ड यहाँ पर है और दो हाइड्रोजन है और एक Cl है, ये भी बॉन्ड पूरा कर लेगा। तो इसका काउंटिंग किधर से होगा, ये कार्बन नहीं है, ये क्या है, क्लोरो है। ये फंक्शनल ग्रुप है मेरा। फंक्शनल ग्रुप 4 होता है आपके पास, Cl, Br, F और I। ये है आपका फंक्शनल ग्रुप। तो जहां फंक्शनल ग्रुप बैठा हुआ है काउंटिंग उधर से होगा, आप लोगों को याद होगा। तो जब फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर बैठा हुआ है 1, 2, दो कार्बन है, दो कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, ईथ। दो कार्बन को हम लोग बोलते हैं ईथ। तो देखिए यहाँ पर आपका हो गया क्लोरो। अब देखिए मेरे पास दो कार्बन है, तो यहां पर लिखेंगे हम लोग ईथ और सिंगल बॉन्ड है, सब में सिंगल बॉन्ड है, तो हो जाएगा आपका क्लोरो इथेन। यहां तक कोई डॉट होना ही नहीं चाहिए। ये है आपका सिंगल बॉन्ड जब था तब, सिंगल बॉन्ड के लिए। अब हम लोग आते हैं इस डबल बॉन्ड में। तो आप लोगों का होमवर्क क्या रहा कि जब अभी दो कार्बन था तब का 3, 4, 5 इस तरह से आप लोग 10 तक बनाओगे और आप लोग कमेंट कर दोगे। जो आप लोग बनाओगे वो चीज कॉपी में बना करके मुझे फोटो सेंड कर दोगे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर, या फिर कमेंट में आप लोग दिखा सकते हो। तभी मुझे समझ में आएगा कि आप लोगों को डाउट क्लियर हो रहा है या नहीं, कहीं दिक्कत तो नहीं हो रहा है। कहीं दिक्कत हो रहा है तो मैं फिर से वीडियो बना दूंगा ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। चलिए ये तो हो गया सिंगल बॉन्ड का। सिंगल बॉन्ड का यहाँ तक कोई डॉट होना ही नहीं चाहिए, इतना सिंपल सा चीज है। चलिए अब हम लोग डबल बॉन्ड में आते हैं। एक एग्जांपल डबल बॉन्ड का बच्चों जल्दी से बताओ, CH2 और यहाँ पर डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर Cl। कोई डॉट, ये डबल बॉन्ड 1, 2, 3, 4 ये बॉन्ड पूरा कर लिया। अब यहाँ पर देखिए ये 2 हाइड्रोजन और यहाँ पर 2 बॉन्ड, मतलब ये भी पूरा कर लिया। अब इसका नाम जल्दी से कमेंट करो बच्चों। इसका नाम बहुत ही आसान है, इसका नाम कमेंट कर सकते हो आप लोग। जब सिंगल बॉन्ड वाला हम लोग पढ़े तब आप लोगों को डॉट क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आते हैं डबल बॉन्ड में। तो यहाँ पर भी कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ हम लोग यहाँ पर डबल बॉन्ड है वहां पर, यहाँ काउंटिंग कैसे होगा, फंक्शनल ग्रुप मेरा यहाँ पर बैठा हुआ है, इसका मतलब काउंटिंग 1, 2, कोई डॉट होना ही नहीं चाहिए। चलिए तो यहाँ पर 2 कार्बन जब है तब हम लोग कैसे लिखेंगे, पहले मेरा क्या आएगा, फंक्शनल ग्रुप आएगा। तो हम लोग Cl को क्या बोलते हैं,
क्लोरो बोलते हैं Cl को। इसका काम खत्म, इसका काम खत्म। अब हमको क्या करना है कि मेरे पास दो कार्बन है, दो कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, इथ बोलते हैं या नहीं बोलते हैं। जब मेरे पास डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड का लिखने का फॉर्मूला क्या था, याद करो जल्दी से, अल्क इन, ये फॉर्मूला था। तो अल का मतलब हो गया आपका कार्बन का संख्या, तो कार्बन का संख्या मेरा यहाँ पर दो कार्बन की संख्या। अब क्या बचा, ई का फॉर्मूला लगाते हैं जब डबल बॉन्ड होता है, तो ई। या तो फिर आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, इथ 1 ई। ये आपका 1 क्यों है, क्योंकि ये दर्शा रहा है कि कहां पर मेरा डबल बॉन्ड, इसमें 1 में है, तो ये आपका 1 दर्शा रहा है। ठीक है, यहां तक कोई डॉट नहीं होना चाहिए, बहुत ही सिंपल था। अब आप लोग करिए ट्रिपल बॉन्ड वाला। ट्रिपल बॉन्ड वाला कैसे बनाएंगे हम लोग, नहीं डबल बॉन्ड का एक और एग्जांपल लेते हैं 3 कार्बन के साथ, CH3 CH डबल बॉन्ड, और यहां पर नहीं, ऐसा करते हैं H यहां पर ना लेकर के यहां पर हम लोग लेते हैं I। ठीक है, हमेशा एक ही एग्जांपल लेंगे तो आप लोगों का डॉट क्लियर नहीं होगा। तो यहां पर 2 बॉन्ड जब हो गया तो यहां पर कितना होगा आपका, यहां पर हम लोग देते हैं CH2। चलिए इसका नाम जल्दी से आप लोग बताइए, कमेंट कीजिए जल्दी से। यहां पर देखिए फंक्शनल ग्रुप मेरा क्या है, आइडो, जो किसके साइड से हम लोग काउंटिंग करेंगे, फंक्शनल ग्रुप काउंटिंग कर रहे हैं, तो मेरा किधर से आ रहा है, इधर से भी 2 में आ रहा है और इधर से भी 2 में आ रहा है। तो हम लोग काउंटिंग इधर से ही करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर मेरा डबल बॉन्ड भी आ रहा है फर्स्ट में, और यहाँ पर मेरा क्या आ रहा है, आइडो सेकेंड में आ रहा है। तो चलिए काउंटिंग हम लोग इधर से करते हैं। ठीक है, तो आपके पास एक फंक्शनल ग्रुप है आई, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइडो बोलते हैं। तो जब हम लोग इसको आइडो बोलेंगे तो आइडो कितना नंबर में है, 1 2, तो 2 आइडो। अब देखिए यहां पर कॉमा देना है, 2 आइडो। अब देखिए मेरे पास कितने कार्बन का चयन है, 1 2 3, सॉरी यहां पर 3 नहीं, 3 को हम लोग क्या बोलते हैं, विथ प्रो, और यहां पर 1 ई, ऐसा आप लोग लिख सकते हो इसका नाम। कोई डॉट, देखिए यहाँ 2 क्यों दिए हम लोग, 1 2, यहाँ 2 पर मेरा फंक्शनल ग्रुप बैठा हुआ था, इसलिए हम लोग 2 आइडो कॉमा दिए, यहाँ मेरा फंक्शनल ग्रुप का काम खत्म। आपके पास कितना कार्बन का संख्या है, देखिए अल्क, यहाँ तक ये फंक्शनल ग्रुप था, इसका काम खत्म हो गया। नोट करते थे लोग साथ साथ, 2 आइडो, यहाँ पर कॉमा, यहाँ देखिए अल्क का मतलब कितना कार्बन का संख्या है, 1 2 3, 3 कार्बन चेन था, तो 3 कार्बन चेन को क्या बोलते हैं, विथ इथ प्रो। अब देखिए मेरा डबल बॉन्ड कहां पे बैठा हुआ है, इस फर्स्ट वाले में, तो 1 इन, कोई डॉट नहीं होना चाहिए। इसके बाद आप लोग अब करोगे डबल बॉन्ड वाला का 10 एग्जांपल, और मुझे कमेंट जरूर करोगे। चलिए यहां तक कोई डॉट नहीं होना चाहिए, बहुत ही सिंपल था। सी, यहां पर ध्यान देना है, सी। अब ट्रिपल बॉन्ड में हम लोग आए, ठीक, तो ट्रिपल बॉन्ड का लिखने का तरीका क्या था, फॉर्मूला क्या था, अल्क आइन। ठीक है, यहां तक कोई डॉट। देखिए अब ट्रिपल बॉन्ड का बात करते हैं जब हम, तो यहां पर आपके पास 3 इसमें हो गया, तो यहां पर मेरा ये क्या होगा, एक फंक्शनल ग्रुप कोई बिठा सकते हैं हम लोग, बीआर बैठाते हैं। हर बार नया एग्जाम्पल लेंगे तभी आप लोगों का डाउट क्लियर होगा। यहाँ पर क्या बैठाते हैं हम लोग, हाइड्रोजन, कोई डॉट नहीं होना चाहिए। बहुत सिंपल है, सिर्फ समझना है। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि जब 3 कार्बन है, काउंटिंग कहां से करेंगे, 1 2, इसमें काउंटिंग करने का कोई जरूरत भी नहीं था,
कर भी दिए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो Br को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रोमो। ब्रोमो बोलते हैं नहीं बोलते हैं, मेरा फंक्शनल ग्रुप का काम खत्म, इसको साइड करते हैं। अब यहाँ पर मेरे पास कितना कार्बन है, 2 कार्बन है। 2 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, इथ बोलते हैं या नहीं, जल्दी से बताओ बच्चों। 2 कार्बन को इथ बोलते हैं या नहीं, इथ बोलते हैं जब मेरा यहाँ तक का काम खत्म, अल का काम खत्म। अब मेरा पर देखिए यहाँ पर कितना बॉन्ड है, 1 2 3, 3 बॉन्ड है। जब 3 बॉन्ड है तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, YNE, आयन हम लोग यूज करते हैं, इथ आयन, इसका ये नाम होगा। ठीक है, तो इसके आगे का, क्योंकि ये 10 अलग अलग हम लोग फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे तो ये बहुत ही बड़ा हो जाएगा। तो आप लोगों का अब काम बचता है कि ट्रिपल बॉन्ड को बैठा करके इसका 10 एग्जाम्पल आप लोग करोगे, तभी आपका डॉट क्लियर होगा। अब हम लोग आते हैं इसका दूसरे फंक्शनल ग्रुप में। तो पहला हो गया हैलाइड और दूसरा आएगा आपका अल्कोहल। अब हम लोग करेंगे अल्कोहल। तो यहाँ तक कोई डाउट अगर हो तो कमेंट अभी कर दो, और कोई दिक्कत होता हो तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर ऐड हो जाओ, वहां पर अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। तो ये बहुत ही सिंपल था, ये बेसिक है, आप लोगों को अच्छे से पढ़ना होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग करते हैं अल्कोहल। हम लोगों ने अल्डिहाइड के बारे में पढ़ा, पहला फंक्शनल ग्रुप आपका कंप्लीट। अब हम लोग आते हैं दूसरे फंक्शनल ग्रुप में। तो दूसरा फंक्शनल ग्रुप आपका क्या होता है, दूसरा होता है आपका अल्कोहल। अल्कोहल, ये हो गया अल्कोहल। तो अल्कोहल का लिखने का तरीका क्या है, अल्कोहल को हम लोग कैसे नोट करेंगे, OH से, फ्री बॉन्ड OH। इसके आगे फ्री बॉन्ड का मतलब क्या होता है कि देखिए यहाँ पर इससे पहले आपका कार्बन का संख्या होना चाहिए। इससे पहले यहाँ पर हाइड्रोजन हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, या फिर कोई फंक्शनल ग्रुप आपका फंक्शन हो सकता है, क्लोरो ब्रोमो आइडो, ये सब हो सकता है इसके आगे। लेकिन यहाँ पर इससे पहले फ्री बॉन्ड का मतलब इससे पहले कार्बन होना चाहिए। ठीक है, तो इसको लिखने का तरीका क्या है आपका, इसको हम लोग लिखते कैसे हैं, तो इसको लिखने का तरीका है आपका अल्क। अल्क का मतलब क्या होता है कि कितना कार्बन का संख्या है। अल्क के बाद हम लोग लिखते हैं इसमें AN, जब सिंगल बॉन्ड रहेगा तब AN। और यहाँ पर देखिए हम लोग जब अल्कोहल लिखेंगे तो लास्ट में हम लोग OL ऐड करेंगे। ठीक है, यहाँ तक नहीं समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं, हमको भी समझ में नहीं आया। सीखते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, पहला एग्जाम्पल CH3OH। क्या ये अल्कोहल का ग्रुप होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये अल्कोहल का ग्रुप है, क्योंकि ये 3 बॉन्ड से पहले मेरा क्या है, कार्बन का चयन है, कार्बन का संख्या है, कार्बन है मेरे पास, तो ये आपका अल्कोहल ग्रुप होगा। कैसे हम लोग इसे दिखाते हैं, इसको हम लोग कैसे दिखाएंगे, यहाँ पर देखिए OH होगा या नहीं होगा। यहाँ पर 3 हाइड्रोजन को हम लोगों ने दिखा दिया। तो जल्दी से बताओ इसका नाम, फॉर्मूला आपके सामने है, इसका नाम जल्दी से आप लोग कमेंट करो। इसका नाम बहुत ही सिंपल है, ये फॉर्मूला को बैठाना है और यहाँ पर आप लोगों को ध्यान में रखना है। अल्क, देखिए सबसे पहले क्या करना है, अल्क। अल्क का मतलब कितना कार्बन का संख्या है। यहाँ पर मेरा कोई फंक्शन है, क्लोरो ब्रोमो आइडो कुछ भी नहीं है, तो हम लोग यहाँ फंक्शन का यूज नहीं करेंगे। तो देखिए यहाँ पर अल का मतलब मेरे पास एक कार्बन है, एक कार्बन अगर है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मिथ। एक कार्बन को हम लोग बोलते हैं मिथ। यहां तक का काम आपका खत्म, कोई दिक्कत। अब आपके पास बताइए सिंगल बॉन्ड है, जब सिंगल बॉन्ड है तो हम लोग सिंगल बॉन्ड के लास्ट में क्या लगाते हैं, ए एन और ई लगाते हैं। तो यहाँ पर आपका फंक्शनल चेंज हो गया है। यहाँ पर हम लोग अल्कोहल की बात कर रहे हैं, तो अल्कोहल का जब हम लोग बात कर रहे हैं तब हम लोग यहाँ पर लास्ट में OL लगाते हैं। इसका फॉर्मूला है कि
ई के जगह पर हम लोग OL लगाते हैं। इसका नाम मिथेनॉल हो गया, मिथेनॉल हो गया, इसका नाम मिथेनॉल हो गया। जब आपके पास एक कार्बन था तब का ये नाम हुआ। ठीक है, तो चलिए अब हम इसका दूसरा नाम भी देखते हैं। दूसरा, तो जब दो कार्बन का चयन आपके पास होगा तब क्या होगा। अभी हम लोग सिंगल बॉन्ड में ही है ना, इसके बाद फिर आप लोग को होमवर्क मिलेगा कि 3-4 कार्बन रहेगा तब कैसे लिखना है। तो यहाँ पर देखिए इसको 3 तरह से हम डिवाइड कर दिए। ठीक है, अल का मतलब कितना कार्बन संख्या, ये AN का मतलब सिंगल बॉन्ड है। जब हम लोग का डबल बॉन्ड रहेगा तो EN लगाएंगे, और जब ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो YN लगाएंगे। सबका लास्ट में E हट गया है ना, E के यहाँ पर हम लोग OL जोड़ देंगे। तो पहला एग्जाम्पल आपका हो गया, एग्जाम्पल नंबर 2 CH3CH2OH। जल्दी से इसका नाम क्या होगा, जल्दी से इसका नाम कमेंट करो आप लोग, जल्दी से इसका नाम कमेंट करो। यहाँ पर मेरे पास 2 कार्बन है, तो इसका लिखने का तरीका क्या है, लिखने का तरीका ALK। ALK मतलब कितना कार्बन का संख्या है, 1 2। मेरे पास 2 कार्बन है, जब 2 कार्बन है तब मेरे पास हम लोग 2 कार्बन को बोलते हैं इथ। इथ बोलते हैं या नहीं 2 कार्बन को, जल्दी से बताओ। 2 कार्बन को हम लोग बोलते हैं इथ। अब आपके पास सिंगल बॉन्ड हर एक जगह पर है तो AN। ठीक है, अब E के जगह पर यहाँ पर क्या होगा, मेरा फंक्शनल ग्रुप बैठा हुआ है यहाँ पर OH। जब यहाँ पर OH बैठा हुआ है तो हम लोग OL लगाएंगे लास्ट में। ठीक है, इथेनॉल। तो ये हो गया आपका जब हम लोग के पास 2 कार्बन था। इसके बाद आप लोग 3 4 5 सब आप लोग एग्जाम्पल कर करके और मुझे सेंड करोगे। कहीं दिक्कत होगा, किसी में 3-4 कार्बन आप लोग लेते हो तो वहां दिक्कत होगा तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो, डायरेक्ट पूछ भी सकते हो। ठीक है, चलिए अब ये हो गया मेरा सिंगल बॉन्ड था तब का। अब देखिए यहाँ पर अब हम लोग आते हैं डबल बॉन्ड में। तो डबल बॉन्ड का एक एग्जांपल बताइए जल्दी से, CH2। आप लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पर सबसे लास्ट में ही क्यों ले रहा हूँ, यहाँ पर भी ले सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन हम लोग यहाँ पर बैठा दिए समझने के लिए आपका, नहीं तो हमें डायरेक्ट नहीं लिख सकता था। देखिए ऐसा है, अगर आपके पास ये मान लिया जाए, क्या ये पहले नहीं हो सकता था यहाँ पर, क्यों नहीं हो सकता था, नहीं हो सकता था क्योंकि इसका मतलब 3 बॉन्ड OH चाहिए इसको, 3 बॉन्ड OH। ठीक है, तो यहाँ पर अगर यहाँ पर हम लोग लिखते हैं तो यहाँ पर 3 बॉन्ड बाद में आ रहा, पहले OH में आ रहा, ठीक है ऐसा रहा। तो इसको हम लोग ऐसा नहीं लिख सकते हैं। इससे पहले क्या है, इसका लिखने का तरीका 3 बॉन्ड OH में ही रहेगा। ऐसा आप लोग सोच सकते हो कि सब आपस में जब एक साथ आ जाए सभी फंक्शनल ग्रुप, जैसे इससे पहले हम लोग पढ़े हैलाइड। हैलाइड अगर आपके पास हैलाइड मान लिया जाए यहाँ पर F रहता, ठीक है, या फिर Cl रहता, तब क्या होगा। तो देखिए लिखने का तरीका आपका सब सेम है, कोई चेंज नहीं हो रहा है। पहले आप लोग इस फंक्शनल ग्रुप को लिखते, इस फंक्शनल ग्रुप को लिखने के बाद ही अब 2 कार्बन था तो यहाँ पर इसको हम लोग बोलते हैं क्लोरो। ठीक है, अब अल का मतलब 2 कार्बन अल, फिर देखिए यही फॉर्मूला आपको सेम बैठाना है, OL लास्ट में यूज करना है। पहले मेरा होगा फंक्शनल ग्रुप, तो सभी को मैं मिला करके बता दूंगा। पहले हम लोग सबको सेपरेट पढ़ लेते हैं, पहले सिंपल से पढ़ लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को मैं बताऊंगा। ठीक है, यहाँ तक बताइए जल्दी से सर इसका नाम क्या होगा। तो देखिए 2 कार्बन है तो हम लोग 2 कार्बन को बोलते हैं इथ। अब यहाँ पर आपके पास क्या हो गया AN, और सॉरी AN नहीं होगा, यहाँ पर जब डबल बॉन्ड है, जब डबल बॉन्ड है तो हम लोग क्या करेंगे ENE यूज करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर EN और आपका तो लास्ट में OL। ठीक है, जब डबल बॉन्ड रहेगा तब। ये हो गया आपका जब 1 कार्बन था, तो जब 2-3 कार्बन आप लोग यूज करके भी बना सकते हो, उसे भी आप लोग बनाओगे। अब हम लोग आते हैं जब 3
ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तब क्या होगा। ट्रिपल बॉन्ड का लिखने का तरीका क्या है, यहाँ पर सिर्फ Y हो जाएगा, यहाँ पर सिर्फ क्या होगा आपका Y हो जाएगा। सबके लास्ट में E हटा देना है, तो यहाँ पर ध्यान देना है कि C ट्रिपल बॉन्ड C, अब यहाँ पर लगा देते हैं हम लोग 3 बॉन्ड OH, एक यहाँ पर हाइड्रोजन होगा। तो ये तो कंप्लीट कर दिया ना कैप्चर बॉन्ड, ठीक है। C यहाँ पर H COH, जल्दी से इसका नाम बताओ बच्चों, जल्दी से। बहुत ही सिंपल है, जब हम लोग अल्केन पढ़े, अल्कीन पढ़े, अल्काइन में है अभी जब, तो इसका नाम आप लोग बता सकते हो, इसमें कुछ भी नहीं है। जल्दी से बताओ इसका नाम, कमेंट करो। देखिए यहाँ पर मैंने क्या बताया, फॉर्मूला सबके लिए सेम है, कोई चेंज नहीं है। 1 2 मेरे पास दो कार्बन है, तो 2 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, ईथ बोलते हैं, तो इसका हम लोग ईथ। अब देखिए मेरे पास ट्रिपल बॉन्ड है, तो इस ट्रिपल बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, YN, और लास्ट में E को हटा करके, क्योंकि हम लोग का ये लिखने का तरीका होता है, इसको हम लोग लिखेंगे OL, मेरा अल्कोहल ग्रुप का है, इथेनॉल, ठीक है। तो कोई दिक्कत यहाँ तक, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अभी तक हम लोगों ने कुछ पढ़ा, कुछ भी नहीं पढ़ा। अब मैं बतलाता हूं कि आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा। चलिए, सिर्फ आप लोगों को फॉर्मूला याद रखना है, बनेगा सब एक ही जैसा, ठीक है। देखिए आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा। पहला चीज हम लोगों ने सीखा अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी किया हुआ था। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा हैलाइड, हैलाइड को पढ़ा, उसका लिखने का तरीका क्या था, 3 बॉन्ड X। अब ये क्या था आपका अल्क, ठीक है। अब यहाँ पर आपका जब सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, तो वैसा यूज हम लोग करते हैं। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड तो ANE, जैसा आप लोगों का लिखने का तरीका है इस सेम रहेगा। अब दूसरे में हम लोग क्या पढ़े थे, अल्कोहल, अल्कोहल जब पढ़े तो उसका लिखने का तरीका क्या था आपका, 3 बॉन्ड OH, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या था, अल्क, यहां पर AN और लास्ट में OL, ठीक है। कोई दिक्कत होना ही नहीं चाहिए। ये 2 चीज आप लोग याद रखोगे, इसी चीज से आप लोगों का अगला भी बनेगा, तीसरा चौथा जो है अल्डिहाइड पढ़ेंगे, हैलाइड पढ़ेंगे, सॉरी हैलाइड तो हम लोगों ने कर लिया, अल्डिहाइड पढ़ेंगे इसके बाद, जो बना देंगे अगले वीडियो में। ये वीडियो बड़ा हो गया है, तो आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। मैंने जितना हो सका अपने साइड से करने का कोशिश किया, आप लोग भी जितना मैंने बतलाया है, जितना होमवर्क दिया है, उतना करके मुझे कमेंट कर दोगे। और कहीं दिक्कत भी होगा तो आप लोग पूछ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हो, या तो फिर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर आप लोग ऐड हो करके वहां पर भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, और कोई नए स्टूडेंट हो मेरे चैनल पर तो वो सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी कर दें, ताकि और भी स्टूडेंट्स आसानी से फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।